So, a very good morning to all of you, my dear students. Myself Lakshmikant Tiwari, and today I am going to tell you the relation between U, V, and F for the spherical mirror. So, हम आज बच्चे चाह रहे हैं मिरर फार्मूला ड्राइव करने. मिरर फार्मूला, मिरर हेडिंग लगाएंगे बच्चों. मिरर फार्मूला. बच्चों मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v या 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where f is the focal length, v is the image distance from the pole and u is the object distance from the pole. प्रूव करते हैं बच्चों. मान लीजिए कि हमारे पास जो है यह एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर. यहाँ पे मैंने कर दिया टक 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 पॉलिशिंग कर दी मैंने मिरर की. ठीक है. और इसका बच्चों पोल होता था पी. ठीक है, याद है आप लोगों को पोल. अच्छा बच्चों ये होता था हमारा फोकस, ये होता था बच्चों हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अच्छा मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश. अच्छा मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से एक रेज आ रही है ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वन रेज. हमने आपको बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना हो तो उस ऑब्जेक्ट से आप दो रे कंसीडर कीजिए. एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा दीजिए और दूसरा रे आप सी से पास कराइए, एफ से पास कराइए, पी से पास कराइए. सारा रूल्स बता चुका हूँ बच्चों. अगर आप लोग को ये भी डाउट है तो मेरा पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं. ओके बच्चों, ये लाइट जाएगी यहाँ पे इस पॉइंट पे. मान लीजिए ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पे इसको मिरर पर टकराया और मिरर से टकराने के बाद जो लाइन होती है वो फोकस से पास करती है बच्चों. ये फोकस होता है. ठीक. दूसरी जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो सी से मान लीजिए पास की, सी से पास की और मिरर से टकराई. ये रे आई और यहाँ से उसी पाथ पे रिट्रेस हो गई. यहाँ बना बच्चों हमारा इमेज, यहाँ परपेंडिकुलर हमने डाल दिया. दिस इज कॉल्ड आई डैश. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? एक कॉनकेव मिरर है जिस M1 M2 इज अ कॉनकेव मिरर, P इज द पोल, F इज द फोकस. अच्छा बच्चों, P से O तक का जो डिस्टेंस है OP, ये हमारा है U. क्या होता है बच्चों? ये U है. P से C तक का जो डिस्टेंस है PC, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों R, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? R. F से P का जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, F. सो यहाँ पर देख लीजिए OP की वैल्यू क्या है बच्चों? OP हमारा है U, OP हो गया I डैश बच्चों. P से PI डैश की जो वैल्यू है वो है V. दिस इज द इमेज डिस्टेंस एंड FP इज द फोकल लेंथ F एंड PC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ तक क्लियर कीजिए. अच्छा अब बच्चों क्या करते हैं कि आप देखिए यहाँ पर ट्राइएंगल OO डैश C एंड ट्राइएंगल CII डैश. ये क्या है बेटा? समकोणिक है. 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे ये एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. ठीक है. और ये हो जाएगा हमारा समकोणिक. तो समकोणिक क्या रहा? परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर ट्राइंगल है बेटा ये ना. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OO डैश अपॉन I डैश इक्वल टू OC अपॉन CI. This is the first equation. Similarly, we can say that triangle, this is the FI dash and ये इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों. ये भी एक ट्रायंगल बना, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है. ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों समकोणिक हैं. अच्छा
बच्चों तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल ना ए एफ और ये मैंने यहाँ मान लिया एन ए एफ एन। ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चों दिस ए एन अपॉन आई डैश इक्वल टू ये होता है हमारा एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों? जो ए एन है, ए एन जितना बड़ा है उतना ओ डैश है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ध्यान देखो, हम लिख सकते हैं कि ए एन बराबर ओ डैश। सो ए एन अपॉन आई डैश इक्वल टू ए एन की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई एन एफ अपॉन एफ आई। दिस इज द सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। ठीक है बच्चों, एन एफ अपॉन एफ आई। अच्छा बच्चों, जो ये आपका ए है इस पोल की क्लोजर मान लेते हैं क्योंकि तो इसके बहुत ही समीप है। तो जो एफ एन है वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। एफ एन जो होगा ये वाला पॉइंट यहाँ पे एफ एन ना होकर के एफ एन जो है वो पोल की बहुत क्लोज, एन जो है पी की बहुत क्लोज है तो हम लोग मान लेंगे कि ये इसी पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा एफ पी। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे आर ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ आई एफ पी अपॉन एफ आई। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से इसके आगे देखो, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक नोट करना बिताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। हो गया यहाँ पे कंप्लीट। चलो अब देखो बेटा क्या कर रहे हैं। हमारा आया था ओ सी अपॉन सी आई इक्वल टू एफ पी अपॉन एफ आई। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया? शुरू कर देते हैं। अच्छा बच्चों, जो OC है आर OC ये वाला जो डिस्टेंस होगा, अगर हम पूरे में से यू को सी आर को घटा दें तो आ जाएगा एफ पी। मतलब OC आप लिख सकते हैं OC बराबर OP माइनस CP अपॉन CI आपका ये है CI। तो ये देखो FC यानी PC माइनस आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस, ये CI है। तो एक पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें I डैश P बराबर FP कितना हो जाएगा बच्चों? FP तो आपका F है, फोकल लेंथ FP, और FI अगर निकालना है तो ये आपका V में से, मतलब कि FI डैश माइनस FP हो जाएगा FP। अब वैल्यू सब पुट कर देंगे बच्चों। OP कितना है हमारा U, और साइन के साथ रखेंगे, साइन के साथ यूजिंग साइन विथ साइन। सारी डिस्टेंसेस जो है पोल से मेजर की जाती हैं, और जो डिस्टेंसेस पोल के लेफ्ट में होती हैं सभी नेगेटिव होती हैं। तो बच्चों ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ रखा जाएगा बच्चों OP मतलब माइनस U माइनस CP का मतलब R माइनस R डिवाइड बाई PC का मतलब R माइनस R माइनस
आई डैश पी का मतलब v, इमेज डिस्टेंस, माइनस v इक्वल टू एफ। एफ कितना बेटा, एफ आपका एफ रहेगा, एफ तो भी तो माइनस में रहेगा, ठीक, फोकल लेंथ माइनस में होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से, पी एफ डैश, पी आई डैश का मतलब होता है माइनस वी माइनस एफ एफ माइनस एफ, इस वाला ये आपका एफ है, मतलब फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एफ, ये आपका माइनस में रहेगा, माइनस एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब बेटा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस यू प्लस ये हो जाएगा प्लस आर, और ये चीज देखो इंटू हो जाएगा माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ प्लस एफ। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। इक्वल टू इसका इसके साथ माइनस एफ और माइनस आर प्लस भी, माइनस आर प्लस भी। बच्चों आर बराबर होता है 2f, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हम लोग 2f रख देंगे। तो देख लेते हैं क्या होगा, माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ पोस्ट में 2 इंटू आर प्लस बी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, यू भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों यू एफ प्लस 2f माइनस बी, तो माइनस 2f भी, अब प्लस हो जाएगा बच्चों f 2f और f मिलके 2f स्क्वायर इक्वल टू आर 2f, सॉरी 2f वन आर 2f बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 2f है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2f स्क्वायर इधर है, 2f स्क्वायर इधर कट जाएगा, और ये हो जाएगा u भी। अच्छा, ये देखो बेटा uf है, बना इसको जाएंगे इधर, ये f भी है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका 2f भी। एक सेकेंड, माइनस माइनस ठीक, ये प्लस आ गया है, हाँ ठीक है। यहाँ तक नोट करो, यू भी माइनस एफ भी माइनस एफ यू, तो ये हो गया यू भी माइनस यू एफ माइनस एफ यू एफ भी इक्वल टू आ गया 0, एफ भी माइनस एफ यू, एफ भी माइनस एफ भी, ये यू भी है, ये एफ यू एफ है, ये एफ भी है, ठीक है, एफ भी है, सही है, एफ भी माइनस यू भी। अच्छा बच्चों यहाँ तो हो गया। अब क्या करेंगे कि लिख सकते हैं एफ भी प्लस एफ भी को इधर ले आया, एफ भी प्लस एफ यू बराबर यू भी। अब दोनों साइड में यू भी एफ डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय यू भी एफ ऑन बोथ साइड, बोथ साइड वी हैव। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जब यू भी एफ से भागा देंगे, एफ भी अपॉन यू भी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू भी एफ बराबर यू भी अपॉन यू भी एफ। तो बच्चों यहाँ से एफ कटेगा, यहाँ से यू भी कट जाएगा, यहाँ से एफ भी कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन यू, सॉरी इक्वल टू आएगा 1 अपॉन भी, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन भी, ठीक है, ये कट गया है, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फार्मूला फॉर मिरर फार्मूला, दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला। क्या होता है बच्चों,
1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।